बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, मां महामाया की, मां महामाया की। आज मैनपाट रोपाखार की इस पावन भूमि में 3 दिवसीय मैनपाट महोत्सव के शुभारंभ समारोह में मंच में विराजमान हमारे अंबिकापुर के लोकप्रिय विधायक और प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति और धर्मस्व मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी आज छत्तीसगढ़ के लिए और विशेषकर सरगुजा के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज हम लोगों के बीच में हमारे दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी जी उपस्थित हैं, जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री राम कुमार टोप्पो जी, हमारे लुंड्रा के विधायक श्री प्रबोध मीन जी, नगर निगम रायपुर की महापौर बहन श्रीमती मंजूषा भगत जी, निगम के सभापति हरमिंदर सिंह टिन्नी जी, मैनपाट जनपद की अध्यक्ष श्रीमती संतोषी पैकरा जी, रोपाखार के सरपंच श्री सुखूराम जी, मंच में विराजमान प्रदेश के महामंत्री अखिलेश सोनी जी, हमारे सरगुजा जिला के अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया जी, मंच में विराजमान हमारे पूर्व सांसद श्री कमल भान सिंह जी, पूर्व विधायक गोपाल राम जी, मेजर अनिल सिंह जी, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष रामकिशुन जी, आलोक दुबे जी, रजनीश पांडे जी, श्रीमती प्रीति पांडे जी, मंडल अध्यक्ष श्री राम यादव जी, मंडल अध्यक्ष सुरजू यादव जी, जमुना यादव जी, हमारे इस रेंज के कमिश्नर, आईजी, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, डीएफओ, सभी अधिकारीगण, मंच में विराजमान सभी महानुभावगण और इस शुभारंभ समारोह में पूरे क्षेत्र से उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, हमारे सभी नृत्य पार्टी के बंधुगण, कलाकार बंधुगण और मीडिया के साथियों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी को जोहार। और मैं आप सभी लोगों को मैनपाट महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 2 साल पहले मैं मैनपाट महोत्सव में आया हुआ था और 2 साल बाद आज जब इस साल फिर आया हूं तो बड़ा परिवर्तन दिख रहा है। समारोह में भव्यता दिख रही है और जैसा विधायक जी ने आग्रह किया है कि अब इस महोत्सव को हर साल मनाना है, मैं आश्वस्त करता हूं कि मैनपाट महोत्सव को आने वाले हर वर्ष में मनाएंगे और आप सभी लोगों से चर्चा करके एक तिथि भी निश्चित करेंगे। हर साल उसी तिथि में ये महोत्सव हुआ करेगा। और पिछले समय जब हम आए थे तो आप लोगों ने राशि बढ़ाने की बात कही थी, तो उसको बढ़ा के 50 लाख रुपया किए हैं और आगे और भी ये समारोह की भव्यता हो, इसके लिए सरकार चिंता करेगी। और ये मैनपाट महोत्सव खाली एक मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि इस समारोह के माध्यम से हमारा जो सरगुजा की जो संस्कृति है, यहाँ की जो अस्मिता है, वो सबको देश और दुनिया
को दिखाने का एक ये माध्यम, ये समारोह है। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में पूरे यहाँ के कल्चर से, यहाँ की संस्कृति से देश और दुनिया वाकिफ होगा। इसके लिए सरकार लगातार प्रयास करेगी। और इस महोत्सव में बाहर से तो हमारे कलाकार आएंगे ही, लेकिन हमारे स्थानीय कलाकारों को भी यहाँ पर अपना टैलेंट प्रस्तुत करने के लिए के मंच मिलेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और 2 साल हुए हैं, आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोग सरकार में हैं और लगातार विकास का काम पूरे प्रदेश में हो रहा है। 2023 के विधानसभा चुनाव में जो हमारी पार्टी का और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का वादा था छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से, और जिसको हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए थे, और मोदी की गारंटी को 2 साल में आपकी सरकार ने पूरा करने का प्रयास किया है। आज पहले कांग्रेस की सरकार में 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। 5 साल में ग्रामीण क्षेत्र में एक भी गरीबों का मकान नहीं बना था। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी तो मुख्यमंत्री का सबसे पहला काम होगा 18 लाख गरीबों का मकान स्वीकृत करना। और आज मुख्यमंत्री के नाते आप लोगों को बताते हुए गौरव भी हो रहा है, हर्ष भी हो रहा है कि 2 साल के अंदर में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे चुके हैं। 8 लाख से ज्यादा मकान का गृह प्रवेश करा चुके हैं। किसानों का वादा भी पूरा किए हैं। तीसरा साल धान अभी खरीदी संपन्न हुआ है। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं। 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत दे रहे हैं। 2 साल का बकाया बोनस भी दिए, जिसको किसान शायद भूल भी गए थे कि अब ये मिलेगा कि नहीं, जबकि कांग्रेस अपने जन घोषणा पत्र में वादा किया था, लेकिन 5 साल सरकार चलाने के बाद 1 रुपया बोनस का नहीं दिया था। हम लोग 2023 में ही 25 दिसंबर को 13 लाख किसान का 3716 करोड़ रुपया बोनस का देने का काम किए। आज 70 लाख से ज्यादा हमारी बहनों को, हमारी माताओं को महतारी बंधन का पैसा हर महीना 1000 रुपये उनके खाता में भेजते हैं। 22 किस्त भेज चुके हैं। 15,000 करोड़ से ज्यादा उनके खाता में पैसा जा चुका है। आज ये सरगुजा संभाग है, बस्तर संभाग है, जहां पर हमारे जनजाति लोग, गांव के गरीब लोग तेंदुपत्ता पर आश्रित रहते हैं। 12.5 से 13 लाख परिवार तेंदुपत्ता से जुड़ा हुआ है। तेंदुपत्ता का कीमत भी 4000 से 5500 मानक बोरा किए। चरण पादुका योजना बंद हो गया था, उसको फिर से चालू किए हैं। आज रामलला दर्शन योजना, आज हम लोग प्रभु श्री राम को अपना भाचा मानते हैं। काहे कि माता कौशल्या का मैके हमारा ये छत्तीसगढ़ है, और अपने वनवास काल का अधिकांश समय प्रभु श्री राम ने हमारे छत्तीसगढ़ में बिताए। तो जब अयोध्या के पवित्र धाम में प्रभु श्री राम विराजे तो हम लोगों को, छत्तीसगढ़ वालों को बहुत खुशी हुई, और हम लोग रामलला दर्शन योजना चला रहे हैं। अभी तक 42,000 से ज्यादा, ये 2 साल में 42,000 से ज्यादा राम भक्त अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम का दर्शन करके आशीर्वाद लेकर आ चुके हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना वो भी फिर से शुरू किए हैं, जो कांग्रेस की सरकार में बंद हो गया था। हमारे बूढ़े बुजुर्गों का ये इच्छा होता है कि अंतिम समय में कहीं तीर्थ परत कर ले, लेकिन हर परिवार में वो सक्षमता नहीं होती है, तो वो काम भी सरकार कर रहा है। आज 5000 से ज्यादा लोग इसमें भी लाभ ले चुके हैं। 19 जगह पूरे देश का हम लोगों ने चिन्हित किया है, और वो जहां भी तीर्थ करना चाहते हैं वहां सरकार अपने पैसे से तीर्थ कराती है। तो ये सब हम ज्यादा विकास का काम गिनाने नहीं आए हैं। आप सबको मालूम है कि हमारा जो बस्तर का क्षेत्र है, जो केरल प्रांत से बड़ा क्षेत्र है, और जो धरती का स्वर्ग जिसको कह सकते हैं, पिछले 40
साल से भी ज्यादा समय तक आतंकवाद का वो दंश झेल रहा था। लेकिन आप लोगों ने देखा है कि 2 साल में हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी के आशीर्वाद के कारण, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण, और मैं अपने प्रदेश के जवानों के साहस को भी नमन करता हूं, उनके अदम्य साहस को नमन करता हूं। आज देश का 75% से ज्यादा होटल लगा होगा वहां से उठा के ले हिस्सा नक्सलवाद का छत्तीसगढ़ में बचा था। है कि पिछले 5 साल में नक्सलवाद के खिलाफ में तत्कालीन सरकार के द्वारा लड़ाई नहीं लड़ी गई थी, लेकिन हम लोग 2 साल में ही हमारे जवान आज नक्सलवाद को समाप्ति की ओर ले आए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प है 31 मार्च 2026 तक, इसी साल, अब कुछ दिनों की बात है, नक्सलवाद समाप्त हो रहा है। और हमारा वो बहुत बड़ा क्षेत्र जो 40 साल से विकास से अछूता था, वहां भी विकास की गंगा हम लोग बहाएंगे। वैसे बहा रहे हैं। 2 साल में नियत नीलानार योजना के माध्यम से आज 400 से गांव हमारे आबाद हो चुके हैं। वहां पर सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुंच रही है, घरों में पानी पहुंचा रहे हैं, उनका राशन कार्ड बनवा रहे हैं, राशन पहुंच रहा है। इस साल पहली बार 43 गांव में पिछले गणतंत्र दिवस में राष्ट्रीय ध्वज फहरा है। ये हुआ है हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में। आज वहां पर नियत नीलानार योजना के माध्यम से आपका सुंदर गांव, नियत नीलानार गोड़ी भाषा में है, आपका सुंदर गांव, उसका हिंदी अनुवाद है। इसके माध्यम से 400 से ज्यादा गांव में हम लोग सरकार की योजनाओं को लाभ उस क्षेत्र के लोगों को पहुंचा रहे हैं। ये सारा विकास का काम हो रहा है। नई उद्योग नीति भी लाए हैं, नई उद्योग नीति वर्ष 2024 और 30, और इसकी सराहना पूरे देश विदेश में हो रही है। और अभी 1 साल हुआ है हमारी नई उद्योग नीति को लॉन्च हुए। 8 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश प्रस्ताव हमारे प्रदेश को मिल चुका है। खाली मिला नहीं है, बल्कि धरातल में काम भी शुरू हो गया है। और इसमें हम लोग ज्यादा रोजगार को ध्यान दिए हैं। अभी 2 साल के अंदर 15,000 से ज्यादा हमारे बेटा बेटियों को विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरी दे चुके हैं। लगातार वैकेंसियां निकल रही हैं। अभी 5,000 शिक्षकों की भी भर्ती निकलने वाली है। लेकिन उसके बाद भी हम जानते हैं कि हम अपने बेटा बेटियों को सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, और इसलिए उद्योग के माध्यम से हम लोग उनको रोजगार देने का काम करेंगे। आज नई उद्योग नीति में रोजगार पर ज्यादा जोर है, और हमारे एसटी एससी महिला, इनके लिए भी नई उद्योग नीति में अनेक प्रोत्साहन की व्यवस्था है। मैं आग्रह करना चाहूंगा हमारे युवा बेटा बेटियों से कि आप लोग नई उद्योग नीति का अध्ययन करिए, और आप लोग भी उद्यम की तरफ अपनी सोच को बढ़ाइए। आज हम लोग एक विकसित छत्तीसगढ़, इसका भी विजन डॉक्यूमेंट बनाए हैं। आप सबको मालूम है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक नया भारत का निर्माण कर रहे हैं, एक समृद्धशाली और शक्तिशाली भारत का निर्माण कर रहे हैं। एक ऐसा भारत का निर्माण जो किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। दुश्मनों को घर में घुसकर मारने वाला भारत आज हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये तैयार हो रहा है, खड़ा हो रहा है। आज उनका संकल्प है 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना, और हम लोग भी सहयोगी बनना जरूरी है। हम लोग को भी छत्तीसगढ़ को, इसलिए 2047 विजन डॉक्यूमेंट हम लोग भी बनाए हैं, और उसके अनुसार हमारी सरकार काम कर रही है। और आने वाले 2047 तक हमारे प्रदेश का जो जीएसडीपी है उसको 75 लाख करोड़ तक पहुंचाना है, और इस दिशा में आप सब लोगों का भी सहयोग की अपेक्षा हम करना चाहेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसको हम लोग भी अनुसरण करते हुए उसी दिशा में अपनी सरकार के माध्यम से प्रदेश का विकास कर रहे हैं। आदिवासियों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना
की शुरुआत की है। 80,000 करोड़ बजट का है और हमारे छत्तीसगढ़ के 6,691 गांव इस योजना में शामिल हैं और उसके तहत वहां पर सरकार के सारे योजना का लाभ तो मिल रहा है, उसके अतिरिक्त ये लाभ मिल रहा है। और विशेष पिछड़ी जनजाति के जो लोग हैं जिनको राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहते हैं, ऐसे कोरवा, बिरहोर, कमार, बैगा, अबुझमाड़िया, इनके लिए पीएम जनमन योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है 24,000 करोड़ का। और हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छा काम हुआ है धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना में और पीएम जनमन योजना में। अभी कुछ महीने पहले देश के महामहिम राष्ट्रपति जिन्हें हमारे प्रदेश को दोनों काम के लिए पूरे देश में नंबर 1 आने के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय ने पुरस्कृत किया है, तो इस तरह से काम कर रहे हैं। पीबीटीजी के लिए अलग से एम्बुलेंस की व्यवस्था, अभी 57 एम्बुलेंस हम लोग दिए हैं और वो एम्बुलेंस नहीं है, पूरा अस्पताल है और उसमें डॉक्टर भी हैं, उसमें कंपाउंडर हैं, पूरा स्टाफ है, पूरी दवाई है। ऐसा पीबीटीजी लोगों के लिए यहाँ पर स्वास्थ्य पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। बंधुओं, 2 साल में इतना विकास हुआ है कि सबको बताने में बहुत समय लगेगा। हर क्षेत्र में विकास हुआ है। रेलवे के सेक्टर में 21 गुना बजट में वृद्धि हुई है। सड़क परिवहन में भी, उसमें भी आदरणीय गडकरी जी का आशीर्वाद है। आपका रायपुर से विशाखापट्टनम भारतमाला और बिलासपुर से धनबाद और अनेकों नेशनल हाईवे के रोड ये बन रहे हैं। लगातार मेडिकल कॉलेज, जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ 1 मेडिकल कॉलेज होता था, आज 15 मेडिकल कॉलेज है। आज 19-20 यूनिवर्सिटी यहाँ पर हो गए हैं। शिक्षण की जितनी संस्थाएं होती हैं, चाहे वो IIT हो, IIM हो, IIIT हो, लॉ का यूनिवर्सिटी हो, एम्स हो, सब कुछ 25 वर्षों में यहाँ पर व्यवस्था किए हैं। तो इस तरह से तेजी से विकास हो रहा है। और आज आपके क्षेत्र के विधायक जो बड़े जागरूक हैं, विधानसभा में अपने क्षेत्र की समस्या को उठाते रहते हैं और हर मंच में विकास की बात करते हैं। तो ऐसे विधायक जी के द्वारा क्षेत्र के विकास के लिए काफी आवेदन आए हुए हैं और आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस जिले के निवासियों को। आज 527 करोड़ रुपए का विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। 527 करोड़ का, इसमें 429 करोड़ के 81 कामों का शिलान्यास किए हैं और 98 करोड़ रुपए के 28 कामों का लोकार्पण हुआ है। ये क्षेत्र में सड़क, पुल, पुलिया, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, हर क्षेत्र में इसका लाभ होगा। तो मैं एक बार फिर से जिलावासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और मैं माननीय विधायक जी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपका ये मेन पार्ट, और वैसे तो पूरा छत्तीसगढ़ में टूरिज्म की अपार संभावना है, चाहे हमारा बस्तर हो, चाहे हमारा सरगुजा संभाग हो, चाहे सरगुजा संभाग में आपका ये मेन पार्ट हो। अभी हमारे मंत्री जी बता रहे थे मनोज भाई साहब को कि कैसा कैसा यहाँ पर जगह है, उल्टा पानी, वहां पर पानी नीचे से ऊपर बहता है, गाड़ी नीचे से ऊपर जाता है, दलदली है। तो इस तरह के यहाँ पर अद्भुत चीज है। इन सब को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और एक दिन ऐसा होगा कि देश दुनिया के लोग यहाँ पर आएंगे। हम लोग पर्यटन को उद्योग में शामिल किए हैं। पूरे प्रदेश में पर्यटन को बढ़ाने के लिए हम लोग इसको उद्योग में शामिल किए हैं। और होम स्टे होता है, होम स्टे विशेषकर बस्तर में, और बस्तर के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का बात है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है पूरे विश्व में जो बेस्ट 20 पर्यटन विलेज का जो चयन किया है उसमें एक हमारा बस्तर का धुड़मारास है। कितने सौभाग्य की बात है। इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन की कितनी संभावना है।
तो ये मेन पार्ट को तो हम लोग बहुत आगे टूरिज्म की दृष्टि से ले जाने वाले हैं। इसलिए समस्त क्षेत्रवासियों को और विधायक जी को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप इसके लिए निश्चिंत रहें, निश्चित रूप से इसको आगे बढ़ाएंगे। और आपने पर्यटन विकास के लिए यहाँ पर रुपए की मांग की है, तो अभी आज आए हैं तो हम 1 करोड़ रुपए की घोषणा कर रहे हैं। बाकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। हम पूरा रोड में पूरा प्रदेश का बनवा रहे हैं और उसमें भारत सरकार के सहयोग से भी पर्यटन के क्षेत्र में विकास करेंगे। और सीतापुर में एक सर्व सुविधा युक्त बस स्टैंड, इसका भी निर्माण होगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और बाकी आप रोड वगैरह की चर्चा किए हैं, आपने कहा है कि ये सब बजट में भी सब प्रावधानित है। निश्चित रूप से हम इसका प्रशासकीय स्वीकृति दिलवाकर क्षेत्र में आपकी मांगों को पूरा करेंगे। मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से आज के समारोह में बहुत बहुत बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, आप सब लोग दूर दूर से यहाँ पर शामिल होने के लिए आए हैं। ये 3 दिन का हमारा समारोह अच्छे से निपटे, शांतिपूर्वक निपटे, ऐसा मैं अपेक्षा करते हुए और आप सभी लोगों को मैन पार्ट दिवस की एक बार फिर से, और मैं तिब्बती भाइयों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने भी स्टॉल लगाया है, उन्होंने भी हम लोग का स्वागत किया है। उनको भी शायद इस मंच में अपनी संस्कृति रखने का अवसर मिलेगा। उनको भी धन्यवाद करते हुए अपनी बात हम समाप्त करते हैं। आप सब लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।